पिछले परसों ही मेरी इनसे बात हुई थी। मैडम रजनी कश्यप का फोन आया था, उनसे भी बात थी और उन्होंने और आपके प्रिंसिपल साहब ने ये चाहा कि मैं यहाँ आऊँ और आप सभी बच्चों से अपने अनुभव, साथ ही साथ कुछ ऐसी सीख, साथ ही साथ कुछ ऐसे नॉलेज की बातें जो बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है, मैं शेयर करूं। तो इस अवसर को मुझे देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रिंसिपल साहब का। स्कूल के प्यारे बच्चों, हमारे आदरणीय गुरुजन, मेरे मीडिया के साथी और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बच्चों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस स्टेज में है इस वक्त, आप अभी एक निर्माण हो रहा है, एक नींव रखी जा रही है। इस दौर में कभी हम भी थे, कभी आप भी इस दौर में आओगे, पर ये जो टाइम है, ये जो आपकी शिक्षा का, ये स्कूलिंग का जो टाइम है, ये आपके पूरे जीवन की नींव रखता है। आज आप कैसे पढ़ते हो, किस तरह से दुनिया को समझते हो, किस तरह से दुनिया से सीख लेते हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके पूरे जीवन का निर्माण करती है। पूरे जीवन भर आप किस दिशा में चलेंगे, ये आज तय होता है। आज मतलब रोज आप अपने मेरा फोन है, इसको मैं साइलेंट कर। तो आज जो आप सीख रहे हैं, आज जो आप ग्रहण कर रहे हैं, सीखना सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका की राजधानी क्या है, या फिर फलानी कंपनी वो क्या बनाती है, या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब, ये भी सीखने का एक पार्ट है, लेकिन सीखना डेली लाइफ को भी सीखना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना कुछ इस जीवन में है। वो बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया। कुछ बच्चे जिन्होंने, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उन्होंने और दूसरे फील्ड्स में किया, लेकिन उन सबका एक अंतर था कि वो अनुशासन में रहे। तो पहली चीज जो मैं आप सभी से शेयर करता हूं, जो आपसे मुझे डिस्कस करनी चाहिए, वो है अनुशासन की। सचिन तेंदुलकर 10th तक पढ़े लिखे हैं। बहुत कम उम्र में, आपकी उम्र में 16 साल की उम्र में वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए। तो बच्चों, सेलेक्ट हो जाना वो एक जर्नी की शुरुआत है। अचीवमेंट बिल्कुल है, लेकिन वही परमानेंट अचीवमेंट है ऐसा नहीं है। उसके बाद सचिन ने रोज प्रैक्टिस के लिए जाना, रोज समय से उठना, अपना जीवन, अपनी आदतें, अपनी संगत, हर चीज को उसने पूरे जीवन निभाया और वो इस देश में एक सुपर हीरो की तरह वो माना गया और सफल व्यक्ति है। ना सिर्फ अपने खेल में, अपने अनुशासन में, अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में वो बहुत ग्राउंडेड रहा और इसीलिए वो सफल रहा। बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान, ऐसे नौजवान थे, ऐसे बच्चे थे जो गलत संगतों में चल पड़े और उस गलत संगत पे जाने की वजह से या तो वो जर्नी जो बहुत खूबसूरत बना सकते थे वो समाप्त हो गई, या फिर वो जो कुछ हासिल कर सकते थे उस सब से भटक के और बहुत बुरी गति को उन्होंने प्राप्त किया। तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। जो बच्चे आज पढ़ाई में अच्छे हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि वो उनको ईश्वर ने कुछ वरदान देके भेज दिया है। सभी के पास उतना ही दिमाग होता है। ये याद रखो कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका वजन हर इंसान में लगभग बराबर होता है। उसकी सोचने, समझने, सीखने की क्षमता भी बराबर होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं? हम ही, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लिए उत्तरदायी है। उसके पास जब ईश्वर ने क्षमता दी है तो वो हासिल कर सकता है। आपने ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज आपको ऐसे डिमोरलाइज करे लाइफ में, नंबर कमाए हैं या कोई और बात हो गई,
आप हमेशा अपने दिमाग में ये बैठा के रखना कि आपको ईश्वर ने उतने ही सामर्थ्य दिए हैं, आपके अंदर भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो बाकी से बेहतर होगी। ये याद रखो कि कोई जरूरी नहीं है कि जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है वो पढ़ाई में अच्छा हो, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो वो आर्ट्स में बहुत अच्छा हो, जो आर्ट्स में बहुत अच्छा हो वो बिजनेस में बहुत अच्छा हो। सभी लोग अलग अलग फील्ड्स में कुछ ना कुछ ईश्वर एक वरदान देके भेजता है। अपने अंदर के उस वरदान को आपने पहचानना है। कोशिश करो अपनी डेली लाइफ की रूटीन में खुद को भी एक्सप्लोर करो, खुद को भी खोजो कि आपके अंदर वो ऐसी क्या विशेषता है। कभी अगर आपका मन करे तो पेन पेंसिल लेके कुछ पेंट करने की कोशिश करो। मैं कहता हूं कि कुछ बच्चों के अंदर ऐसी प्रतिभा होगी कि वो खुद को उन्हें ही नहीं पता है, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना है। कोई स्पोर्ट्स में जा सकता है, कोई बिजनेस में जा सकता है। बिजनेस भी एक आर्ट है। और मैं ये कहूँगा कि दरअसल सरकारी स्कूलों में हम अधिकतर और समाज में भी हम सरकारी नौकरियों को ही सर्वोच्च चीजें मान के चलते हैं, पर आने वाला समय बिजनेसेस का है। अब हो सकता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी उसको पहचानो। आने वाला समय कंप्यूटर का है, एआई का है। हो सकता है आपके अंदर उसको समझने की, उस चीज को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की क्षमता हो, ईश्वर ने देखी भेजी हो, उसको पहचानो। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जीवन में बहुत अच्छा करें और करेंगे निश्चित रूप से। पर बच्चों, यहाँ सिरमौर में लगभग 2.5 साल के इस कार्यकाल में मैंने जो महसूस किया, जो सबसे बड़ी रुकावट है, इससे पहले भी मैं मानता था, यहाँ भी मैंने देखा, जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो सबसे खतरनाक चीज है, वो ड्रग्स की समस्या है। तो मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि इतना अभी लोगों में जागरूकता है, बच्चों में भी आई है, पर इस जागरूकता को उस लेवल तक लेके जाना है कि कोई भी बच्चा इस गर्त में ना जाए। आप बच्चे या सोसाइटी केवल इतना सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति ड्रग्स लेता है और ड्रग्स का कारोबार करता है या वो एडिक्ट है, पर एज ए पुलिसमैन मैं ये देखता हूं कि उसके आगे क्या है उसकी स्थिति। तो जो ड्रग्स लेते हैं, आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग उसकी ओवरडोज की वजह से डेथ हो जाती है या पैसे खत्म हो जाते हैं। जिस दिन जो बच्चा चिट्टा, हेरोइन या अफीम या इस तरह की चीजों की तरफ गया, उस दिन समझ लो कि उसने नरक का रास्ता चुन लिया। इसी धरती पे हम कहते हैं ना स्वर्ग और नरक है, वो वहां होंगे, वो किसने देखे, लेकिन धरती पे ही लोगों को नरक भोगते हुए भी हम लोग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो चिट्टा ले रहे हैं, हेरोइन या इस तरह की किसी भी सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह में, उनकी जो स्थितियां होती है वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपके अंदर उस चीज को लेके एक डर रहे कि हमें ये काम नहीं करना है। डर होता है ना, डर, ये प्रकृति का दिया हुआ एक मनोवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति जिसको कहते हैं। डर किस लिए जरूरी है? क्योंकि डर आपको अपने जीवन की रक्षा करना सिखाता है, अपने अंदर कुछ डर बिठाइए। तो उसी में से एक डर, ये जो डर है, ये ड्रग्स का आपके अंदर होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि पूरा शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले स्किन डिजीज होती है। आज जो इतना एक खूबसूरत चेहरा, ये एकदम स्वस्थ चमकती हुई स्किन है, इनमें फोड़े, फुंसियां जिनसे मवाद निकल रही होती है, उस व्यक्ति से अगर उस टेबल के उस किनारे पे भी बैठा है तो यहां तक बदबू आती है, यहां तक बदबू आती है। वो सड़ रहा होता है, वो मर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे एडिक्ट्स हैं जो खुद ये नशे का भी कारोबार करते हैं, खुद भी लेना शुरू किया। और पिछले दिनों हमने लास्ट ईयर एक पकड़ा, करीबन 1 साल से कम समय हुआ अभी। तो ह्यूमन बॉडी है ना, कुछ हमारी डिग्निटीज होती है, कुछ हमारी प्राइवेसीज होती है। उन लोगों को टॉयलेट का, यूरिनेट करने का,
कुछ चीज़ का पता नहीं रहता, पूरी बॉडी पे कंट्रोल उनका इस तरह खत्म हो जाता है कि वो कपड़ों को ही खराब करके वहाँ पड़े हैं, उनको ले जाके हमें हॉस्पिटल में देना होता है। कोई भी बच्चा, अरे खुद के लिए तो छोड़ो, कोई भी ये चाहेगा कि आपके आसपास में भी ऐसा व्यक्ति हो जो इस कदर खत्म हो चुका हो। उनकी स्थिति देख के तरस आता है।